भाई मैं रिकॉर्डिंग का ऑन करना भूल जाता हूँ। नाउ इट्स ओके। देखो, यहां पर L/2 से एक रॉड रखी हुई है, ये भी L लेंथ की है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज इसके ऊपर। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ चार्ज Q। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q1, यहां एक पॉइंट चार्ज रखा है Q2 और यहां एक बहुत छोटा सा स्फीयर बॉल रखी है इस तरह से, जिसका आधा हिस्सा अंदर है आधा बाहर, और इसके ऊपर चार्ज है 2Q कंप्लीट पर। हाफ पोर्शन बाहर, हाफ पोर्शन अंदर। क्वेश्चन कहता है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। JEE मेंस 2016। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? पहले आंसर दिया करो फौरन भाई कि क्वेश्चन तो क्लियर हुआ है नहीं हुआ। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब आंसर की तरफ आइए, बताइए कैसे होगा। हमने कहा कि एक स्फीयर है जिसकी लेंथ है L, इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q1, एक बाहर रखा है Q2, ये एक रॉड रखी है जो बिल्कुल सेंटर यानी L/2 से लेकर शुरू होती है और इसकी लेंथ है L। ये चार्ज रखा है 2Q जिसका आधा हिस्सा बाहर है आधा अंदर, ये भी पूरी की पूरी लेंथ Q चार्ज रखती है। फ्लक्स बताना है। सौरभ आंसर बताओ बेटा। कर रहे हो? अच्छा। परमजीत, एनीवन हु कैन सॉल्व दिस? है बहुत आसान। नहीं हो रहा? जयेश आंसर बताओ। जयेश, दीपेश, हिमांशु। पूरी क्लास शांत बिल्कुल। जयेश, कैमरा नहीं है, ऑडियो तो हो सकता है ना? आंसर बताइए। इसका मतलब घर पे बैठ के बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे। पहली चीज क्या थी? अगर मुझे फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम में, अगर गॉस थ्योरम को अप्लाई करनी है, क्या कंडीशन है पहली?
कोई बताएगा फर्स्ट कंडीशन? चार्ज should be inside the surface, inside the Gaussian surface. यहां गॉसियन सरफेस क्या है, मैंने ब्लू रंग से दिखा रखी है, स्फेयर है। अब इसका मतलब चार्ज शुड बी इनसाइड, तो ये जो बाहर वाला चार्ज है इसे कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसे करेंगे? केवल अंदर अंदर का चार्ज। तो अंदर का कितना चार्ज है? एक Q1 है, तो इनसाइड चार्ज इज, इनसाइड चार्ज एक तो हो गया Q1 प्लस, इसका आधा हिस्सा अंदर है और आधा हिस्सा बाहर है। पूरी रॉड पे चार्ज कितना है? Q। आधी पे कितना हो जाएगा? Q/2। सिमिलरली यहां पर बताया कि ये जो बॉल है इसका आधा हिस्सा बाहर आधा हिस्सा अंदर, टोटल चार्ज 2Q, तो आधे पे कितना होगा? Q। तो सबसे पहली कंडीशन ही ये होती है हमारी गॉस थ्योरम की कि चार्ज शुड बी इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो पहला काम क्या है? गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो कैलकुलेट करना है कितना है। नेक्स्ट, अब गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज 1/epsilon naught times of net charge inside the surface। यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q/epsilon naught। अब इसकी वैल्यू रख दो। टोटल अंदर चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाय epsilon naught। ये कितना हो गया? Q1 प्लस 2Q1 प्लस 3Q डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught। दिस इज द आंसर। क्या दिक्कत थी इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो है कुछ ही इसमें? नेक्स्ट, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं सारे, कल भी कराए थे बोर्ड के हिसाब के। अब और भी है तो आसानी, देखता हूं अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं फिगर शोज ए क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग सम इलेक्ट्रिक चार्ज। द इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसके चारों ओर है वो है -3.2 माइक्रोकूलम, -6.7 माइक्रोकूलम, +3.2 माइक्रोकूलम, और यहां पर है +6.7 माइक्रोकूलम। ये पूछ रहे हैं नंबर 1, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस? नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस।
नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टेड इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। फ्रॉम द सरफेस। दो चीजें निकालनी है, पहली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरी इनवर्ड है आउटवर्ड है तो वो कितनी है। इनवर्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनवर्ड है और कितनी है। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखिए, फिर से चलता हूं। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आउट अंदर चार्ज कितना है। तो ये वाला चार्ज 3.2 आउटसाइड है, हमें कंसीडर नहीं करना, हम इसे नहीं लेंगे। ये वाला कैसा है, ये भी आउटसाइड है, इसे भी हम नहीं लेंगे। बचा कौन सा, ये दोनों। तो Q इनसाइड कितना है, -6.7 माइक्रोकूलम प्लस 3.2 माइक्रोकूलम, कितना आया, माइनस में 3.5 माइक्रोकूलम आ गया। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स होगी वो उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अंदर, क्योंकि माइनस साइन हमेशा अंदर की तरफ खींचता है, ये होगी। ठीक, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया इनवर्ड। अब फ्लक्स होगी कितनी, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसे सॉल्व करना था भाई साहब, आपने 3.5 कर दिया, एंड द आंसर इज 3.95 इंटू 10⁻5। अगर ये माइनस है तो माइनस ले लिया, 3.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आएगा आंसर। नोट कीजिए फटाफट। बेटा मैंने इसीलिए यह कहा ना, मुझे याद दिलाया करो एक बार, कल मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, बाद में याद आई मुझे। और कल वैसे न्यूमेरिकली थे, कल भी। चलिए आगे। चले। यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज, ए पॉइंट चार्ज। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराना चाह रहा, चाहता तो यूं को, तुम लोग आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम is a distance 5 centimeter directly above to the center of a 10 centimeter। ये कह रहे हैं Q है 10 माइक्रोकूलम और ये कहां पर रखा हुआ है, एक 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लेट के ऊपर। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, इसके सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं, फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द
square. A point charge ten microcoulomb is at 5 centimeter from the center, 5 centimeter from the center of square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of flux? Yeah, find flux through the square. बताइए, तनीषा करके दिखाओ जल्दी आंसर। अच्छा, वेरी गुड। 1/6 क्यू बाई, नहीं 1/6, 1/6 एप्सिलॉन नॉट, 1/6 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू 10। कुछ कुछ सही है, आंसर एग्जैक्टली नहीं बोला। और कोई? चलो देखिए, फ्लक्स आप लोगों का पहला कंडीशन होती थी कि फ्लक्स भाई क्लोज्ड सरफेस पे होना चाहिए, तो यहां पर हमें क्लोज्ड सरफेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस चार्ज से फ्लक्स चारों तरफ चलेगी, ऐसे भी ऐसे सारे में चली। जब ये सारे में चली तो हम देख रहे हैं कि कुछ फ्लक्स यानी कुछ लाइंस यहां से लेके यहां तक की वो इस वाले स्क्वायर से पास होंगी। तो हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर के ऊपर एक क्यूब कंसीडर कर डाला। जब ये क्यूब कंसीडर कर लिया तो इसके एक प्लेन से कितनी फ्लक्स निकलेगी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद होगा आप, 1/6। तो हमने किया था द फ्लक्स फ्रॉम वन प्लेन ऑफ क्यूब इज, कितना था, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम अपॉन 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻5, 1.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट।
बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का, क्योंकि थोड़े कंपटीशन के क्वेश्चन कर रहा हूं. दिस इज नॉट बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन कहता है an electron is constrained to move. An electron is constrained to move along the axis of ring of charge q and radius a. You can show that the electron can perform oscillations whose frequency is given by this. Show that the electron perform oscillations and its frequency, angular frequency, omega is equals to QE upon 4 pi epsilon naught m cube, m a cube. ये आपको प्रूव करके दिखाना है. कुछ जानकारी के लिए बताऊं, वैसे तो ये कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम है और कई बार पूछी गई है, बट स्टिल इट इज आल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी. क्योंकि बच्चे सोच लेते हैं कंपटीशन की तो हम नहीं कर रहे, तो मैं बता देता हूं ये एनसीईआरटी की भी है. एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1.31. तो दोनों तरह की प्रॉब्लम है, कंपटीशन में ज्यादातर पूछी गई है वो बात अलग है, लेकिन एनसीईआरटी की है. तो अब इसे करेंगे कैसे. ये कह रहे हैं कि भाई एक रिंग है, सोचना खुद पड़ेगा. ये एक रिंग है और इस रिंग का एक्सिस कौन सा होगा, जो इसके सेंटर से पास हो. ये ये रिंग है और ये इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिल या एक्सेस ऑफ रिंग. अब ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है यहां पर. ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया -e और इस रिंग के ऊपर चार्ज कैसा है, मान लीजिए पॉजिटिव. वैल्यू आपको गिवन है Q. कोई बताएगा किधर की ओर चलेगा ये इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स रिंग. क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. रिंग चारों ओर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा इस पे ऐसे, बट इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग. तो द इलेक्ट्रॉन मूव्स towards the center of ring due to electric field. और किसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रिंग के द्वारा, ड्यू टू रिंग. तो बेटा इसे नोट कर लेना.
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, इसका फॉर्मूला कोई बता पाएगा? किसी ने पढ़ा है क्या? अगर ये डिस्टेंस है x, इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज a, तो हम कहेंगे qx 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसको याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में, ब्लैक वाले एरो, चार्ज है इसका ये, तो फोर्स कितना हो जाएगा? देन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन is F is that is equals to Q into E नहीं, इसका E into E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब फोर्स कितना हो गया? Qx 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू स्मॉल ई। अब बेटा एक चीज देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां की जगह यहां आ गया तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अभी भी टुवर्ड सेंटर रहेगा। इसका मतलब अब इधर पहुंचते ही ये फिर से ऐसे करके इस पे फोर्स लगे और इसके ऊपर सेंटर की तरफ से फिर से फोर्स लगना शुरू हो गया। तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड सेंटर। तो पहली चांस या क्या कह रहे थे? शो दैट इलेक्ट्रॉन परफॉर्म ऑसिलेशन। तो हो क्या रहा है? ये रिंग में से ऐसे करके चल रहा है इलेक्ट्रॉन, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। So that's why we can say that electron moves in circular field. लेकिन अगर मैथमेटिकली इसे प्रूव करना हो तो हमें एक इक्वेशन प्रूव करनी होती है, यानी एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। बताओ क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? उसके लिए मैं एक चीज कंसीडर कर लेते हैं हम कि दिस x इज मच ग्रेटर देन a। क्वेश्चन में शायद गिवन भी था, ग्रेटर नहीं है, स्मॉल देन। दिया नहीं है बट इसे कंसीडर करना पड़ेगा तभी होगा। x मस्ट बी वेरी लेस देन a, ये हमें लेके चलना है, इसमें ध्यान रखना। दिस इज द कंडीशन और इसे हमेशा याद रखना। अगर x बहुत छोटा है तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। नाउ f इज इक्वल्स टू क्यू ई एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, क्योंकि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर नीचे कट गया, a क्यूब बचा। सो फोर्स इज ओनली k क्यू एक्स या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ई क्यूब, a क्यूब। अब यहां से आपने निकाला फोर्स, ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स बराबर एक्सेलरेशन कितना होता है? F बराबर, कोई बताएगा व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है F अपॉन m, कैपिटल ए से दिखा देता हूं। इसको हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ये भी लिखते थे, d2x ओवर dt स्क्वायर लिखते थे ना। और ये कितना हो गया? F/m d2x ओवर dt स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी क्यू ई एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू m।
फोर्स के नीचे मास और लगा दिया इलेक्ट्रॉन का। यहां से आपका आ गया एक्सेलरेशन। बात समझ में आई यहां तक? ये क्लियर हो गया? कहां से आया या दोबारा बताऊं? ठीक। अब देखिए एक चीज और बताता हूं यहीं पे, जो याद रखना आगे से हमेशा, कुछ कंपटीशन के पॉइंट्स हैं इसलिए कह रहा हूं। बेटा जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एनी पार्टिकल इन SHM obeys a डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी? d2x/dt² इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो इसको फॉलो करेगा, माइनस भी ले सकते नहीं भी, वो कहलाएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना, ये वाली और ये वाली, क्या दोनों सेम है या नहीं है? कंपेयर दीज टू। यहां पर है d2x/dt², यहां पर भी d2x/dt²। दूसरी साइड में यहां x है, यहां भी x है। इसका मतलब क्या हुआ? और ये क्या है सारा? ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही एंगल बाकी बची हुई चीज सारी। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू QE/4πε0 A³। और क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वेशन 1 and 2 आर सेम, so this motion is SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको निकालना था क्या? ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा? QE/4πε0 A³। आंसर आ गया। एम भी था शायद। हो गया। मैं दोबारा पूरा ही बताऊंगा, चिंता मत करो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, एक एक स्टेप से ले रहा हूं, सारा डेराइव नहीं करूंगा, स्टेप लूंगा बस। ठीक है, इधर की तरफ स्टेप्स ले रहा हूं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्वेश्चन में देखा कि एक रिंग है और ये रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज था E, रिंग ने जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो था कैपिटल E। तो फोर्स कितना लगा? E/E। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये है, नंबर 1, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रिंग्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितना होगा? फोर्स हो गया हमारे पास F, दिस इज इक्वल्स टू E/E। पहला स्टेप है ये। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बार बार बताई थी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग। ऑफ रिंग। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप में अब आप वैल्यू रख दो E की। नाउ substitute the value of E in equation 1। इक्वेशन 1 में आपने जैसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, क्या वैल्यू 1 की आ गई?
आपके पास आ गया एफ, दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल ई क्यू एक्स ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया। थर्ड स्टेप मैंने क्या लिया, ये हमारा एजम्पशन है, लेना जरूर है ये। क्या? इफ x इज मच लेस देन a, यानी जो एक्सिस पे दूरी है इलेक्ट्रॉन की रिंग से, वो इसकी रिंग की रेडियस से बहुत कम है। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या लेंगे, यहां से हम लोग अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे इसके बाद लिया हमने चौथा पॉइंट, नीचे दिखाई देता है यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं तो? ठीक है, फोर्थ पॉइंट होगा बेटा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन यानी ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। दिस इज इक्वल्स टू ई क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, हमने इसको एक्स को बहुत छोटा माना तो ये खाली ए स्क्वायर बचा, इसके स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो गई, ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इनटू मास, यानी फोर्स अपॉन मास। अब तीसरा पांचवा पॉइंट क्या होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का, ध्यान रखना कि द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है, d2x ओवर dt स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होती है। ये 11th क्लास में है बेसिकली। ध्यान रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या कहलाएगी, d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैथमेटिक्स में इसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री लीनियर इक्वेशन। सेकंड डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे विशाल सर आपको थोड़े समय बाद। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हमको क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1, और दूसरी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी तो लिखते हो d2x ओवर dt स्क्वायर, ये हो गया ई क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को कंपेयर करके देखना, फिर से बता रहा हूं ये बात में, d2x dt स्क्वायर दोनों तरफ है, x दोनों में है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई है, तो इसको नोट कर दो बस। 6 पॉइंट क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब, and the body is in SHM and electron shows SHM। देखो एक बार क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्या पूछा गया, ओमेगा निकालने के बाद वो कहता है टाइम पीरियड और बता दो भाई, लग गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में टाइम पीरियड पूछ ले तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, टी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड t इक्वल्स टू
2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन ई क्यूब। ये दो क्वेश्चन हो गए। एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में से पूछा जाता है। कल मैं शुरू करूंगा पोटेंशियल और कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए। ऑन मंडे, पहले मैं मंडे चूक गया, मंडे को इलेक्ट्रिक फील्ड तक का कंप्लीट टेस्ट लूंगा जो आज तक पढ़ा दिया। ठीक है, आपके टीचमेंट टैब पर ही टेस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तक का। ऑल द बेस्ट। नोट कर लिया? नोट कर लिया सबने? ठीक है, लीव कर दो बेटा।